आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, हम HTML से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन चलेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हम किस स्ट्रैटेजी के से चलेंगे। पहले HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप, फिर PHP और इसी तरह वन बाय वन चलेंगे। और कल मैंने आपको कोई 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा था, जिसमें मैंने आपको कहा था सबलाइम तो आपका ज़रूर इंस्टॉल हो, और साथ आप एनीडेस्क भी कर लें और जैम्प भी आप कर लें, सो दैट अगर आप में से किसी को कोई इशू फेस होता है तो वो अभी हम देख लें। और बाद में, क्योंकि अगर जब हम PHP स्टार्ट करेंगे तो तब वो कंपलसरी होगा, ज़रूरी होगा, वरना उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो जैम्प फिर अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में हमें पढ़ने वाली है, तकरीबन कोई 3-4 वीक के बाद, या तकरीबन 1 मंथ लगा लें कि तकरीबन 1 मंथ के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी जैम्प की। तो आज हमारा जो बेसिकली हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो HTML से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको HTML का इंट्रोडक्शन करवा दूं, और दूसरा, एक तो आपको मैं HTML का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, और दूसरा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने मज़ीद अपनी स्किल्स एक्सप्लोर करनी है। W3 स्कूल आप में से मोस्टली जो है ना वो लोगों ने सुना होगा, W3 स्कूल। और ये लर्न करने के लिहाज से, बेसिक लर्न करने के लिहाज से, बेसिक किसी भी आपने HTML की बेसिक लर्न करनी है, CSS की लर्न करनी है, आपने किसी यहाँ पे आपको दिख भी रही है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, और फिर यहाँ पे आ जाएं, ये आपको यहाँ पे PHP भी दिख जाएगा, PHP वगैरह। तो आपने कोई भी बेसिक वगैरह जो सीखनी है वो आप यहाँ से मिल के, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है ना वो मिल के काफ़ी आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाती हैं, जिससे आपको हिंट मिल जाता है कि अच्छा मैंने कोड किस तरह से मिल के परफॉर्म करना है। तो ये W3 स्कूल, इसको विज़िट ज़रूर करें। तो लर्न HTML, तो ये मीन के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप खुद भी देख सकते हैं। मैं तो आपको करवाऊंगा, बट अगर आपने अपने तौर पे भी लर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और HTML क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, आप होम और इंट्रोडक्शन, ये दो चीज़ें यहाँ से इसके आर्टिकल में रीड कर सकते हैं कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करती है, और सारी चीज़ें। अच्छा, HTML जो है ना एक जनरल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। जनरल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में मैंने कल आपको बताया था कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, ये कुछ हेडिंग है, ये बटन है, और ये ऊपर मेन्यू बार बना हुआ, मेन्यू बार के अंदर अब ये जो है ना मेन्यूज़ हैं, इनके ये जो है ना, ये एक ही टैग में, एंकर टैग में जो है ना, ये हमने सारे जो है ना वो मेन्यू बनाए हुए हैं। और इसी तरह ये हम इसमें मुख्तलिफ हर चीज़ के लिए एक टैग होता है। आपने हेडिंग लेनी है, हेडिंग का एक टैग होगा। आपने इमेज लेनी है, इमेज का एक, जैसे यहाँ पे इमेज है, तो आपने कुछ भी लेना है, यहाँ पे जैसे ये इमेज है तो आपने कोई इमेज लेनी है, इमेज का एक टैग होगा। आपने हेडिंग लेनी है, हेडिंग का टैग होगा। आपने एंकर टैग लेना है मीन के हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, और तो आपको उसके लिए हर एक चीज़ के लिए एक टैग बना होगा। आपने कोई भी सिंटैक्स बनाना है वो सारा का सारा आपका टैग्स के थ्रू ही बनेगा। और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इनके ये किससे स्टैंड करती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। और इसमें बेसिकली आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, वो आपकी जो मतलब कि चीज़ें, आप जो चीज़ें दिखा रहे होते हैं वो HTML में ही दिखा रहे होते हैं, HTML के टैग्स के अंदर ही दिखा रहे होते हैं। फिर आपने उनको थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाना, तो आप CSS और बूटस्ट्रैप पे उनके मदद आप ले सकते हैं। और एज ए बैकएंड मीन कौन सा डाटा आपने दिखाना है, तो वो आप बैकएंड से आप PHP यूज़ कर सकते हैं कि बैकएंड से डेटाबेस से जो भी आपने डाटा लेके दिखाना है, लेकिन दिखा आप HTML के टैग्स के अंदर ही रहे होते हैं। मीन कि आपने HTML का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, अपने उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो डाटा दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ दिखानी है, यहाँ पे ये चीज़ दिखानी है, यहाँ पे ये, और इसी तरह से मतलब ये आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का। और आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सबलाइम आप सब ने इंस्टॉल करना है। तो सबलाइम जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सबलाइम सर्च करेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट आ जाएगा।
अगर यहाँ से किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें नहीं मिल रहा, आप लोकल डिस्क सी में जाएं। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आप यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 आप यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जो है ना वो सब लाइम होगा, चेक कर लें यहाँ पे। अगर यह नहीं है तो फिर प्रोग्राम फाइल्स में होगा, ये पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ से जाके तो आपने सबलाइम टेक्स्ट डॉट एक्जी आपने इस पर डबल क्लिक कर देना, तो आपकी सबलाइम ओपन हो जाएगी। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका सबलाइम ओपन हो जाएगा, जैसे ही चेक करें। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट फाइल, मतलब कि आपने जो है ना वो सबलाइम अभी ओपन किया। अब आपने फ़र्स्ट फाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? अच्छा, फर्स्ट फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? फर्स्ट फाइल क्रिएट करने के 2 से 3 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला तो ये है कि आप सबलाइम ओपन करेंगे। सबलाइम कैसे ओपन करेंगे, मैं दोबारा से ओपन कर ला, आप यानी कि कंफ्यूज ना हो। अगर मेरे पास पहले से भी कोई ओपन है तो मैं उनको क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, मैं सबलाइम सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो ओपन कर देता हूँ। मैं ओपन करके ना मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके तो यहाँ पे मैं पिन कर लेता हूँ। पिन करने से ये होता है कि वो आपका यहाँ पे जो है ना वो बिन के बुकमार्क हो जाता है, वो यहाँ से रिमूव नहीं जाता नहीं। आप जब भी यानी कि इसको क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट 3 में मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना वो एक फ़र्ज़ कर लें कि मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, एक न्यू फाइल यहाँ पे मैं, या जो फोल्डर है मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए या फिर मैं यहाँ पे सबलाइम, तो ये मेरे पास एक न्यू विंडो आ गई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। न्यू विंडो आ गई है, फ़र्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। फ़र्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? फाइल पे आपने क्लिक करना है और न्यू फाइल, फाइल और न्यू फाइल, और आपने जहाँ पे भी सेव करना है। अब आप कंट्रोल एस करेंगे और आपको ले जाएगा कि आपने सेव कहाँ पे करना है। फ़र्ज़ करें आप डेस्कटॉप पे ही करना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे यहाँ पे गए और आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लें और उसका नाम रख लें माई प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने फ़ोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर जाएं और आप यहाँ पे index.html, आप index.html के नेम से HTML की अगर आप फाइल बना रहे हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया आपका फ़ाइल बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करें, आप जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने माई प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर बनाया था, आप इसी के अंदर कोई फ़ाइल HTML की क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाके तो यहाँ पे आपने जो है ना ये 7 एक्सटेंशन है TXT, आपने कंप्लीट नेम रिमूव करके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कहता हूँ contact.html और एंटर करता हूँ। आपसे पूछेगा आपने एक्सटेंशन चेंज करनी है, आपने कहना है यस जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रही होती। अगर आपको ये एक्सटेंशन नहीं दिख रही और आपने एक्सटेंशन चेंज करनी है, वो कैसे करेंगे? तो एक्सटेंशन मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आप व्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन ऑन की हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। यहाँ पे आपको मीन के एक्सटेंशन शो नहीं हो रही थी, जैसे कॉन्टैक्ट और इंडेक्स जो है ना, जैसे यही आपको शो हो रहा है, .html आपको शो नहीं हो रहा। अच्छा, चेक करें आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चेक करें आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है?
अभी आ रही है? अभी चेक कर लें, क्या अभी आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो स्टॉप हो गई है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अभी दोबारा से चेक कर लें कि मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर की है, चेक कर लें कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, और दूसरा ये चेक कर लें कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि फ़ाइल जो क्रिएट करने का दूसरा तरीका था कि आप राइट क्लिक करके, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है ना वो आपको एक्सटेंशन शो नहीं हो रही होती, लेकिन आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, आप कुछ भी नेम देते हैं जैसे कि टेस्ट। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट तो दे दिया, लेकिन आपने इसकी एक्सटेंशन भी चेंज करनी है। तो आपको यहाँ पे व्यू में जाके ऊपर व्यू में क्लिक करके, तो फाइल नेम एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके साथ एक्सटेंशन नज़र आएगी। तो आपने लास्ट में जो इसकी TXT एक्सटेंशन है, आपने इसको HTML कर देना है। तो अब ये HTML टाइप जो है ना वो हो गई है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम यहाँ पे एक ही फाइल रखते हैं index.html, और बाकी दो को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आपने फ़ाइल को ओपन कैसे करना है? आपने पहली फ़ाइल बना ली, दो तरीके आपको बताए कि आप राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के उसकी फ़ाइल एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे सब लाइन में जाके और फाइल पे क्लिक करके, तो आप यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हैं, और कंट्रोल S करेंगे तो जहाँ पे भी आपने सेव करनी है वो आप सेव कर सकते हैं। आपने ओपन कैसे करनी है फ़ाइल? आपने ओपन इस तरह से करनी है कि आपने जो फ़ाइल बनाई है, जिस फोल्डर में फ़ाइल बनाई है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन विद, यहाँ पे होगा ओपन विद, आपने इसको गूगल क्रोम में ओपन कर लें या इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जिसमें भी आप इस गूगल क्रोम में आप इसको ओपन कर लें। तो ये अब आपकी ये फ़ाइल आपकी ओपन हो गई। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आपको ये फ़ाइल, हम कुछ भी इसमें वर्क करेंगे तो वो आपको वर्क नज़र आएगा। तो अभी इसमें कोई वर्क हमने नहीं किया हुआ, हमने कोई वर्क नहीं किया हुआ, तो आपको एम्प्टी नज़र आ रही है। अच्छा, ये था कि एक हमने दो तरह से फ़ाइल ओपन करनी होती है। एक तो हमने मतलब कोडिंग में, जैसे कि सब लाइन में हमने ओपन किया, और दूसरा, अच्छा, सब लाइन में हम ये तो मैंने आपको बताया ना कि जस्ट हम फाइल ओपन करते हैं। हम रिकमेंड ये करते हैं, मैं जैसे इसको हटा देता हूँ, हम रिकमेंड ये करते हैं कि हम पूरे का पूरा वो प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर ही जो है ना वो ले आते हैं। मैं जैसे फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और ओपन फोल्डर, आपने अगर एक फ़ाइल आपने ओपन करनी है आप ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। आप डेस्कटॉप पे जाएं जहाँ पे आपने रखा हुआ है, और माई प्रोजेक्ट, और ये आप सेलेक्ट फोल्डर, जस्ट आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक नहीं करना। आपने सिंगल क्लिक किया और सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो यहाँ पे लोड हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ तो दैट आपको बड़ा नज़र आएगा। और इसके अंदर आपने कोई भी और न्यू फाइल बनानी है, जैसे कि वहाँ पे तो आपको मैंने बता दिया था मैनुअली किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे कैसे बनानी है। आपने राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, इसके ऊपर फाइल में जाके न्यू फाइल नहीं, फिर वो आपको पूछेगा कहाँ पे आपने बनानी है, कैसे बनानी है। तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें और न्यू फाइल, और फाइल को नेम दें जैसे कि test.html। तो आप कंट्रोल S करें और ये आपको डायरेक्टली माई प्रोजेक्ट के अंदर ले जाएगा, और आप जस्ट सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी test.html। तो अभी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो अभी तक के फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं? आपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेनी है और आपने सब लाइन में भी ओपन कर लेनी है। तो ये आपको मैंने कुछ डिफरेंट तरीके बताए हैं फ़ाइल को क्रिएट करने के, फ़ाइल को ओपन करने के। तो आपने एक फ़ाइल को दो तरह से ओपन करना है। एक, आपने फ़ाइल को जो है ना वो ब्राउज़र में भी ओपन कर लेना है, और आपने सब लाइन के अंदर भी जो है ना वो ओपन कर लेना है। अभी मैं index.html को ओपन कर लिया मैंने। अब index.html पे आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो क्या आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे? जी, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, अब
ये तो हमारी आज जो फर्स्ट क्लास थी उसका बेसिकली मकसद ही यही था कि हमने HTML के बारे में थोड़ा सा देखना कि HTML होती क्या है, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। आपको मैं साथ साथ इसकी मेन के सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस भी करवाता जाऊंगा, और वन बाय वन मीन के हम इसे साथ साथ लर्न भी करते जाएंगे। तो ये हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया, हमने अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया यहाँ पे, और हमने इसको कोडिंग में भी यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी हमने इसके अंदर वर्क कोई नहीं किया। तो आपको मैंने बताया कि HTML के अंदर हम जो है ना वो टैग्स, डिफरेंट टैग्स होते हैं। जस्ट एक मिनट। अच्छा, HTML के अंदर जो है ना वो डिफरेंट टैग्स होते हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब कि कोई भी, आपने अगर कोई पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई इमेज आपने लगानी है, या कुछ भी आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई एंकर टैग आपने लेना है, तो कोई मीन हाइपरलिंक जैसे आपने लेना है तो उसके लिए एंकर टैग। तो आपने कुछ भी इसमें जो है ना वो आपने ऑब्जेक्ट लेना है, हर ऑब्जेक्ट का एक अलहदा से टैग होगा। और हम इसको जो है ना टैग किस तरह से, हम इसमें वर्क किस तरह से करते हैं। आपने कोई भी, जैसे कि ये मैं ले रहा हूँ सैम्पल के तौर पे टैग, ये इस तरह से टैग स्टार्ट एंगल, और ये लास्ट पे एंडिंग एंगल, स्टार्ट एंगल, और दरमियान में टैग का नेम, और जहाँ पे टैग ख़त्म होगा वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट एंगल स्लैश, और उसी तरह से टैग का नेम जो भी होगा। तो ये टैग का फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे हेडिंग लेनी है, तो हेडिंग के लिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम H1 जो है ना वो टैग लेते हैं, और जहाँ पे ख़त्म होगा तो वहाँ पे स्लैश H1। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी हेडिंग होगी, जैसे कि हेलो वर्ड, तो हेडिंग होती है। अभी चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये कुछ वर्क कर रहा है जी, ये वर्क, ये हेडिंग भी आपको दिखा रहा है हेलो वर्ड। तो जहाँ से अब इसके बाहर अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो हेडिंग कंसीडर नहीं करेगा। चेक करें, ये हेडिंग कंसीडर नहीं कर रहा। ओके, तो आपने इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलहदा से टैग है। टैग सबसे पहले अगर हमने HTML टाइप डॉक्यूमेंट जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट एंगल, और इसमें दूसरी ये चीज़ कि हम सब लाइन में कोड किस तरह से राइट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लेना है H1 लेना है, तो आप स्टार्ट एंगल H1 लिखेंगे, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। जस्ट इतना ही, आपने स्टार्ट एंगल H1 और आपने एंटर प्रेस करना है, आपके पास पूरा टैग आ जाएगा। कुछ टैग के एंडिंग टैग होते हैं, कुछ टैग्स के एंडिंग टैग नहीं होते। जैसे कि आपने हेडिंग के लिए H1 लिया, आपने कोई और टैग लेना है जैसे कि टेबल, तो टेबल का भी स्टार्ट टैग है, एंडिंग टैग है। आपने इमेज का टैग लेना है तो इमेज का सिर्फ स्टार्ट टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं है। इसी तरह से एक इनपुट होता है, इनपुट मीन के टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लेते हैं, इसका भी एंडिंग टैग नहीं है। तो कुछ टैग्स हैं उनके जो है ना वो स्टार्टिंग टैग भी हैं, उनके एंडिंग टैग भी हैं। मोस्टली जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं जिनमें टेक्स्ट वगैरह आ रहा होता है, जिनमें हम ना अपना टेक्स्ट वगैरह रखते हैं, उनके जो है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सर्च बॉक्स हो गए, या फिर कुछ बटन भी आप कह सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और कुछ और टैग्स हैं जैसे कि इमेज वगैरह। तो एक कुछ टैग्स के जो है ना वो एंडिंग टैग नहीं है, ये आपको बाद में अंदाज़ा हो जाएगा। आपने HTML टाइप डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ कि आपने स्टार्ट में HTML लिखना है, HTML, और अब इसका जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो टैग इस तरह से एंड भी होगा। HTML आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो HTML में आपने रखना है कि आपका जो टैग, पहला टैग आप स्टार्ट करेंगे वो HTML होगा, HTML। और अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक आपकी होगा हेड और दूसरा होगी बॉडी। इसके अंदर आएगा हेड और दूसरी क्या होगी, बॉडी। अच्छा, हेड क्या है और बॉडी क्या है?
हेड जो है वो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नेम मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है index.html, यहाँ पे हम इसका टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसका मेटा कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी दूसरी फाइल्स के लिंक अगर हमने इसमें लिंक करवाने हैं तो वो कैसे करवाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम हेड के अंदर रखते हैं। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हेड के अंदर, कौन सी चीज़ तीन चीज़ें हम रखते हैं। एक तो मेटा टैग्स, मेटा टैग्स क्या होते हैं जब हम करेंगे फिर आपको बता दूंगा। एक तो मेटा टैग्स, दूसरा टाइटल वगैरह, और तीसरा लिंक्स, दूसरी फाइल के लिंक, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के लिंक हो सकते हैं, सीएसएस के लिंक्स हो सकते हैं, जो भी दूसरी फाइल्स होंगी हम उनके लिंक जो है वो हेड के अंदर। बॉडी ये जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रही है ये सारी की सारी बॉडी है। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल ले लेता हूँ। टाइटल, अभी देखिए टाइटल और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे कि फाइल में जस्ट लिख देता हूँ, या मैं कुछ और लिख देता हूँ, पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो अभी मैं जाके यहाँ पे रीलोड करूँगा तो चेक करें यहाँ पे आपको इसके हेड में ये पाकिस्तान आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा ये साथ ये चेक करें, ये आपको जो है ना मीन के ये वर्ड का आइकन भी आपको नज़र आ रहा है। ये भी आप जो है ना ये इसमें चेंज कर सकते हैं, हेड के अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हेड के अंदर आप मेटा, वो चीज़ मेटा में आ जाती है। हम टाइटल देते हैं, हम इसका मेटा क्या होता है, दूसरी चीज़ मेटा होता है। वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड मेटा, बट यहाँ पे मेटा का ये मुराद है कि वेबसाइट के मुतालिक जो भी डाटा होगा, मतलब इसका ऑथर कौन है, इसका कब बनी, और इसकी हेडिंग क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसका एडिशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये हम हेड के अंदर मतलब कि मेटा के अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। और बाकी जब हम दूसरी फाइल्स बनाएंगे तब फिर उनको लिंक का भी मैं आपको बता दूंगा कि हम लिंक कैसे करते हैं। वन बाय वन आपको चीज़ें बताऊंगा। अभी हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहले जो आज हम परफॉर्म करने लगे हैं वो है एक तो हेडिंग के टैग्स और दूसरा पैराग्राफ के। हेडिंग H1 से स्टार्ट होती है, H1 से, और H6 तक जाती है। जैसे कि H1 में मैं अभी लिख रहा हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं आपको ये यहाँ दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। आपने इससे छोटी हेडिंग लेनी है H2, उससे छोटी लेनी है H3, उससे छोटी लेनी है H4, और उससे छोटी F5 और F6 सॉरी H6। तो जैसे कि अभी मैं H2 लेता हूँ और H2 मैं यहाँ पे सेम जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब चेक करेंगे ये दूसरी हेडिंग इससे छोटी है। अब अगर आप H3 लेते हैं तो H3 वाली हेडिंग इससे छोटी होगी। H4 वाली अगर आप लेते हैं तो H4 वाली उससे छोटी होगी। H5 वाली अगर आप लेते हैं तो H5 वाली उससे छोटी होगी। फिर लास्ट पे आप H6 लेते हैं जो कि सबसे छोटी हेडिंग है, तो ये सबसे छोटी होगी। और ये पहले चेक करते हैं H1 टू H6, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और ये लास्ट पे। इसके बाद अगर आपने पैराग्राफ लेना है, पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जैसे हमने दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ हेडिंग है, हाँ पैराग्राफ यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ की मीन हम यूज़ करेंगे P का टैग पैराग्राफ के लिए। P का भी हम यूज़ करते हैं, प्री का भी यूज़ करते हैं, हम P का टैग भी यूज़ करते हैं, हम प्री का टैग भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। P का कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्री का कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स जो है ना वो हम कल सारे के सारे देखेंगे। अटैली कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। यहाँ तक अगर आज किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। वीडियो स्टॉप है। अभी चल रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है?
अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि हेलो वर्ड किस तरह से प्रिंट हुआ। हेलो वर्ड सिंपल हमने जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ था, हेलो वर्ड, और सिंपल वहाँ पे प्रिंट हुआ था। मतलब अभी तो आपको समझ आ गई होगी ना। कोई भी आपने मीन के चीज़ लेनी है, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए टैग आप यूज़ करेंगे। ओके, और अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी टैग के बाहर भी अगर आप दिखते हैं, तो वो सिंपल जो है ना वो आपके समझ रहे कि पैराग्राफ वाले स्टाइल में आपको जो है ना वो लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे कि लाइक दिस। आप अगर बगैर टैग के यहाँ पे कुछ भी राइट करेंगे, तो वो आपके पैराग्राफ वाले स्टाइल में जो है ना वो आपको नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ तक अगर इसका कोई सवाल है, बाकी हम मज़ीद जो है ना वो कल से टैग्स पे जो है ना वो काम करना स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल हो, फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है, फाइल्स कैसे ओपन करनी है, और मेन हमारा जो है ना वो काम ये था। सिंपल सी चीज़ें हैं, अभी हम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे, और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वर्क को बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, सो दैट आप भी जो है ना वो एकदम से कंफ्यूज ना हो। और दूसरा ये कि एकदम से बर्डन जो है ना, अगर ज़्यादा काम स्टार्ट में करने लग जाए तो वो फिर बर्डन बन जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम स्पीड पकड़ेंगे।